पिछले वीडियो में बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट क्या था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसको समझा था। उसके हमने 20 पॉइंट किए थे। उन्हीं 20 पॉइंट्स को यूज़ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बिहेवियरिज्म इन रिलेशन टू लर्नर। ये जो पॉइंट्स याद रखे थे हमने, बिहेवियरिज्म कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियरिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रॉम्प्ट एंड प्रैक्टिस फील्ड में जाके करो, ऐसे किया था ना याद, तो उन्हीं को याद रखेंगे। हाँ, 8-10 और पॉइंट है, ऐड कर दूंगा, वो डिफरेंट स्ट्रेटजी से होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो लर्नर, रोल ऑफ लर्नर, ये पॉइंट मैंने बनाया है कि लर्नर का क्या होगा, तो लर्नर का रोल एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा बिहेवियर में जो ऑब्जर्वेबल है, जो मेजरेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर कहता है कि क्वेश्चन आंसर बताने से पहले हाथ ऊपर करो, तो ये मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है, तो ऐसे बिहेवियर में पार्टिसिपेट करना है। स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन, तो इसमें क्या करना है, लर्नर ने रिस्पांस देना है, किसको, स्टिमुलस को, जो टीचर ने प्रोवाइड किया है। इजी एग्जांपल है कि वर्ड मीनिंग, तो एसोसिएशन बन जाती है। जब भी वो वर्ड फ्यूचर में बोला जाता है एकदम मीनिंग याद आता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है मीनिंग याद। एग्जांपल यही दी है कि वर्ड स्टिमुलस, मीनिंग उसका रिस्पांस है। एग्जांपल भी पिछली ही मैंने रखी हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, तो बिहेवियर को शेप करने के लिए जो है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट यूज़ किया जाता है। तो मेन वर्ड जो बिहेवियरिज्म यूज़ करता है दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस। लर्नर के किसी भी एक्सपीरियंस के कॉन्सिक्वेंसेस, ये लिख लिया, एक्सपीरियंस और एक्शन, जहाँ रिस्पॉन्स, और ये हो गए कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव है प्लेयर, नेगेटिव है पेन। जिस एक्शन के बाद जिसका रिजल्ट पेन में होगा, लर्नर उसको अवॉइड करता है, तो वो पेन देना वो कौन देता है, कॉन्सिक्वेंसेस कौन देता है, टीचर। टीचर जब पेन देता है वो पनिशमेंट होती है। जब वो प्लेयर देता है किसी एक्शन के बाद, बच्चे ने दूसरे बच्चे की हेल्प की, तो टीचर ने उसको हग किया, शाबाश दी, टॉफ़ी दी, तो ये प्लेयर है। तो कॉन्सिक्वेंसेस जब पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, इससे क्या है कि जो बिहेवियर अनडिज़ायरेबल है उसको बच्चा अवॉइड लर्नर करता है, और जो डिज़ायरेबल है, जो हम टीचर चाहते हैं, पेरेंट चाहते हैं, उस पर रिवार्ड या रीइंफोर्स किया जाता है, प्लेयर दिया जाता है, उसको वो फॉलो करने लगते हैं। इन दिस वे बिहेवियर शेपिंग होनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल भी यही दी गई है कि हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, पेरेंट्स ने अगर वो हाथ पिटाता है तो उसको एक्स्ट्रा प्ले टाइम दे दिया उस लर्नर को। अगर वो काम करने से रिफ्यूज़ करता है तो उसका स्क्रीन टाइम जो था वो कम कर दिया, मतलब मोबाइल कितना देखना, टीवी कितना देखना, लैपटॉप कितना यूज़ करना, उसका वो टाइम कम कर दिया, तो ये पनिशमेंट है। एनवायरनमेंट कंट्रोल है, तो लर्नर का रोल क्या है कि जो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, क्लासरूम अपने को याद कीजिए कैसे डेस्क लगे हैं, जैसे चार्ट हैं, ब्लैक बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ओवरहेड प्रोजेक्ट अरेंज्ड है ना, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, तो उसको अडेप्ट भी करना है, उसके अनुसार काम भी करना है, और उससे इन्फ्लुएंस भी होना है। नेक्स्ट कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की है रेपिटिशन है। फॉर एग्जांपल, टीचर कोई वर्ड बोलता है तो बच्चे ने उसका डेफिनेशन या मीनिंग बताना है, ये उसका काम, रोल हो गया है ना, तो वो ऑटोमेटिक रेपिटिशन से वो रिस्पांस बन जाता है। जब भी वो वर्ड आएगा उसका मीनिंग नेक्स्ट उसको याद आ जाएगा फ्यूचर में। एम्फसिस ऑन रेपिटिशन एंड प्रैक्टिस, तो इसके लिए लर्नर का रोल क्या है कि उसने जो काम रिपीट करने के लिए टीचर ने दिया है वो करना है, जिससे क्या होगा, मास्टरी ऑफ स्किल्स होगी। कोई भी स्किल जो है रिहर्सल या रेपिटिशन मांगती है। आप यूथ फेस्टिवल को याद करो, कितनी हम रेपिटिशन करते हैं। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है टीचर ने दिया, प्रोनाउंसिएशन किसी लर्नर की गलत है तो रिपीट करने के लिए कहते हैं, तो रेपिटिशन से उसको करेक्ट किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस समटाइम्स इग्नोर किए जाते हैं एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्टिविज्म, तो ये वो ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस को फॉलो करते हैं, कैटर नीड करते हैं इंडिविजुअल लर्नर की। तो स्टैंडर्डाइज सेम इंस्ट्रक्शन जो पाथ है लर्निंग का बताया जाता है, लर्नर का काम क्या है कि उसी स्टैंडर्डाइज सेम प्रोसीजर को, लर्निंग प्रोसीजर को फॉलो करना होता है।
मतलब जो स्टेप लर्निंग के बताए गए हैं ऐसे ऐसे लर्न करना है, बच्चा वैसे ही लर्न करेगा। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट थे, नेचुरली लर्नर पर अप्लाई किया जाता है, उसको उसके जवाब देने हैं। फॉर एग्जांपल आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन हैं, उसके जवाब देने हैं। यूज़ रिवार्ड एंड इंसेंटिव, एक वीडियो नीचे लिंक भी डाल दूंगा। रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट में डिफरेंस होता है। रिवार्ड ऑलवेज जो है लर्निंग को इंक्रीज़ नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता, रीइंफोर्समेंट हमेशा करती है। इसका डिफरेंस बाद में करेंगे, है ना। तो एकेडमिक गोल को अचीव करने के लिए लर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिवार्ड एक्सेप्ट करे जहाँ जो रिवार्ड रखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आएगा उसको 1000 का, जहाँ 10,000 की स्कॉलरशिप या मेरिट कुछ या कोई गिफ्ट ऐसे रखा जा सकता है, तो वो अट्रैक्ट उसके लिए होगा जिससे वो एकेडमिक गोल अचीव कर सकता है। एग्जाम्पल है, जिस बच्चे ने टाइमली असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करवा दी उसको रिसेस टाइम उसका बढ़ा दिया जाएगा। फोकस ऑन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, तो क्लियर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन गाइडेंस जो टीचर के द्वारा दी जा रही है, लर्नर ने उसको रिसीव करना है, इतनी बात है। लर्नर का काम है उसको लिसन करना, फॉलो करना जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स जो टीचर अप्लाई करते हैं या साइकोथेरेपिस्ट अप्लाई करते हैं, वो जो रॉन्ग बिहेवियर है उसको ठीक करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को लर्न करने के लिए वो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। आपने 2-3 की एग्जांपल देनी है, जैसे यहाँ टोकन इकोनॉमी है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, एक्सटिंक्शन बताई थी, टाइम आउट है, चेनिंग है, शेपिंग है, प्रॉम्प्टिंग है, आउटलाइनिंग है, कोई भी एक दो इसमें से डिस्कस कर सकते हो। एम्फसिस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर जो कुछ नहीं है, एक्सटर्नल एक ही चीज़ एक्सटर्नल है जो स्टिमुलस है ना। क्लास में कितने स्टिमुलस है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस कौन सा है, टीचर, उसकी आवाज़, उसका ब्लैक बोर्ड पर लिखना, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से लर्नर को प्रभावित होना है। उसका काम है उस एक्सटर्नल इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस को अटेंड करना। एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, वो फिर वही है कि ख़ास करके जब बच्चे का पढ़ने को मन नहीं करता, कई बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि 10th में से इतने स्कोर लेके आओ तो तुमको साइकिल लेके दोगे। तो साइकिल जो है उसको आपने ये होना वो चाहिए, साइकिल तभी होना चाहिए अगर साइकिल आपको चाहिए, फिर आप ना पढ़ने वाली चीज़ को भी पढ़ोगे। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ना पढ़ने वाली चीज़ को पढ़ लिया, इट मीन्स गोल अचीव हो रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, जो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, लर्नर उसको फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल बेशक सेम लेक्चर सभी के लिए है, सेम असाइनमेंट सभी के लिए है, लर्नर को वो करनी होंगी। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक, तो जो फीडबैक टीचर की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है उसको रेगुलरली रिसीव करना है और उसके अकॉर्डिंगली न्यू जो फ्यूचर में एक्शन करने हैं, बेटर करने हैं, उसका ध्यान रखना है। फोकस ऑन लर्निंग आउटकम, इसका दूसरा ये भी हो सकता है क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल टीचर ने बनाया है कि 28 स्टेट्स को लेबल कर लेगा एक खाली मैप पर एक लर्नर, है ना। तो ये मेजरेबल है, क्या बच्चा 28 स्टेट्स को लेबल कर लेता है। अब लर्नर का काम क्या है कि वो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव जो टीचर ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली काम करना। नेक्स्ट है एम्फसिस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो रेपिटिशन है ये। फिर ड्रिल क्या है कि कोई काम दिया गया है, जो फ्लुएंसी को और एक्यूरेसी ऑफ स्किल को जो रेड किया गया है उसको आप ज़रूर अंडरलाइन कीजिए। ड्रिल का एक ही काम होता है कि आपकी फ्लुएंसी, एक्यूरेसी ऑफ स्किल को बढ़ाना। आप चपाती भी पकाते हो तो उसको बार बार जब करते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आपकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ऐसे टाइपिंग की एग्जांपल दे सकते हो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल की एग्जांपल दे सकते हो। तो ड्रिल वर्क खास करके जो जूनियर क्लासेस हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। प्रॉम्प्ट्स एंड क्लूज़, जो प्रॉम्प्ट्स टीचर के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, किसी लर्निंग को एड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उसको लिसन करना है, सुनना है और उस हेल्प के ज़रिए अपने रॉन्ग रिस्पॉन्स को करेक्ट करना है।
ट्रायल एंड एरर, इसको इससे भी जोड़ सकते हैं। मिस्टेक्स एंड सक्सेस, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कोई भी करना है तो ट्रायल करते हैं। ट्रायल मीन के एरर हो रही हैं, धीरे धीरे एरर कम होनी चाहिए और सक्सेस जो है बढ़नी चाहिए। ये वैसे नियम है, जैसे जैसे आप ट्राई करते जाओगे एरर कम होती जाएंगी। इट मीन्स आपको ध्यान देना है कि एरर कैसे रिड्यूस करनी है। ये पॉइंट पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए गए। ये है शेड्यूल का। अब पॉइंट्स जो बन रहे हैं मेन थ्योरी से बन रहे हैं। जो BF स्किनर हैं उन्होंने डिफरेंट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दिए। स्किनर ने जो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दिए हैं वो है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस को आगे डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वेरिएबल मीन जो वेरी करता है, सेम नहीं रहता। तो फिक्सेशन भी टाइम और इंटरवल के हिसाब से है, वेरिएबल भी टाइम और इंटरवल के हिसाब से। बस आपने इतना याद रखना है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या है कि वर्ड बोला गया टीचर की तरफ से, मीनिंग ठीक बताया गया, ये करेक्ट हो गया, और जब करेक्ट मीनिंग बताया गया उसको रीइंफोर्स कर दिया गया, टॉफ़ी दे दी गई। हर करेक्ट आंसर को रीइंफोर्स करना कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है, और इधर हर करेक्ट आंसर को रीइंफोर्समेंट नहीं देनी, ये डिसकंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट है। तो इनमें से जो भी शेड्यूल टीचर डिसाइड करता है, ये इसलिए बताया कि टेट में नॉर्मली ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो ये जो शेड्यूल निश्चित किया गया है, लर्नर का रोल है उसी में उस शेड्यूल के अनुसार काम करना है। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन है जब स्टिमुलस 1 है, ये रहा स्टिमुलस 1 और ये रहा स्टिमुलस 2। मान लीजिए स्कूल में एक बॉल है, तो बच्चे को सिखाया गया है कि उस बॉल को जब प्राप्त करना है, टॉय को प्राप्त करना है, उसे बोलना चाहिए प्लीज़, है ना, इंडिकेट करे प्लीज़। तो वो सीख गया, स्टिमुलस एंड रिस्पांस हो गया। तो जब वो घर में जाता है, फिर वो टॉय देखता है, या किसी और के घर में जाता है, फिर वो वर्ड बोलता है प्लीज़ उस टॉय को प्राप्त करने के लिए। तो ये सिचुएशन 1 थी, उसको सिचुएशन 2 में अप्लाई किया। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो ऐसे ही वो किसी और चीज़ को इंडिकेट करना चाहता है कि जो उसे इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए तो वर्ड ये बोल रहा है, लेकिन ये कहने के लिए कि वो मुझे अच्छी लग रही है, जहाँ उसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो वो लेकिन वर्ड प्लीज़ को यूज़ अब नहीं कर रहा। तो दिस इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। दो सिमिलर स्टिमुलस को डिफरेंट रिस्पॉन्स देना, इसके लिए प्लीज़ यूज़ करना, लेकिन दूसरी वैसी वस्तु के लिए प्लीज़ यूज़ ना करना। पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन एंड सपोर्ट, इसको मैं नहीं, डिफ़िकल्ट है आपके लिए, छोड़ रहा हूँ। टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस कुछ नहीं है, किसी भी टास्क को, फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट को एनालिसिस क्या है, उस प्रोजेक्ट के टुकड़े कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप्स बना लिए जाते हैं ना, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, कलर बदल के है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो हर स्टेप को कंप्लीट कर लेना, फिर दूसरे स्टेप पर जाना, उसको कंप्लीट कर लेना, फिर उस पर जाना। ये था टास्क एनालिसिस जो टीचर ने करवाया था। उस एनालिसिस के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप टास्क को कंप्लीट करना, हर पार्ट को कंप्लीट करना, ये लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, कई बार कई बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। टीचर और स्टूडेंट अकेले बैठ जाते हैं, एक पेपर पेन ले लेते हैं, उस पर लिखते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कि आप फॉर एग्जांपल 15 दिन में आप ये असाइनमेंट सबमिट करवाओगे। हर रोज़ मुझे इस पेज पर लिखोगे कि आज आपने उस असाइनमेंट का, उस प्रोजेक्ट का कितना काम कर लिया। तो डेली रिपोर्ट करनी है उस स्टूडेंट ने टीचर को कि मैं कितना काम कर लिया है मैंने। तो ऐसे उस टीचर के पास उस बच्चे की प्रोग्रेस आ जाएगी कि रोज़ वो कितना काम कर रहा है और टाइमली कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर के द्वारा किए जाते हैं उसको फॉलो करना है, ये काम है, रोल है लर्नर का। एररलेस लर्निंग,
टीचर जो स्ट्रक्चर बनाता है, लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उसको फॉलो करने से एरर जो लर्निंग में रिड्यूस होगी, क्योंकि वो एरर को रिड्यूस करने के लिए ही बनाया गया है। तो लर्नर का काम है कि उस स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट स्टेप्स को, सीक्वेंस को, जो लर्निंग के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना। नेक्स्ट है बिहेवियरल मोमेंटम। ये वैसे जो कई बार डिफ़िकल्ट ऐसे टास्क होते हैं जब वर्क होता है जिसको लर्नर प्रेफर नहीं करता, तो टीचर क्या करता है, मोमेंटम बिहेवियरल क्या बनाता है कि उसी से रिलेटेड जो टास्क हैं उससे इजी टास्क उसको दिए जाते हैं, धीरे धीरे उसको डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ ले जाया जाता है। इजी टास्क जब उसको दिए जाते हैं तो उसको सक्सेस की फीलिंग आती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिफ़िकल्ट टास्क को बेटर करने से। ऐसे बिहेवियरल मोमेंटम जो है उसको फॉलो करना है लर्नर को। लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पर सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल सिचुएशन में छोटी छोटी स्किल्स सीखने के लिए, जैसे शेयरिंग है, टेकिंग टर्न्स है, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट है, तो इनकी सोशल सिचुएशन में प्रैक्टिस करवाई जाती है, कैसे शेयर करना है, फिर प्रैक्टिस, ये रेपिटेशन होती है। तो डिज़ायरेबल बिहेवियर, सोशल स्किल्स जो हैं बिहेवियरिज्म ऐसे सिखाना चाहता है। जब वो शेयरिंग, जब वो जो स्किल सिखाना चाहते हैं तो उसको रीइंफोर्समेंट दी जाती है साथ में, जो कि उसके पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है। तो ये न्यू पॉइंट्स थे बिहेवियरिज्म इन रिलेशन टू लर्नर के। इनको याद कैसे करना है, पिछले पॉइंट को वैसे ही याद करना है। न्यू पॉइंट है सुजेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड मोमेंटम। ये हो गया कॉन्टीजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये बिहेवियरल मोमेंटम। सुजेस्ट एस से हो गया शेड्यूल, जो रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स हैं। जी से हो गया जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ई से हो गया एररलेस लर्निंग। टी से हो गया टास्क एनालिसिस। आपको जो भी पॉइंट लगता है कि रेपिटेशन है उसको छोड़ दीजिए। 30 में से आपको कम से कम 15 पॉइंट तो इजीली याद रह जाएंगे जब इसके साथ जोड़ के समझोगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।